औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो आज करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने से पहले डियर स्टूडेंट कुछ फॉर्मूलेशन है वो आप लोग अच्छे से समझिएगा। जैसे आप लोगों के पास फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, तो वो आपके पास आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो डियर स्टूडेंट, इसी फार्मूले को जो है वो आप लोग इस तरह भी राइट कर सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फार्मूले को आप लोग इस तरह भी राइट कर सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, ये प्लस बी क्यूब लास्ट पर चला जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो डियर स्टूडेंट, एक फार्मूलेशन जो है वो हमें इन क्वेश्चंस में ये वाला जो है वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। बेसिकली इसका जो बेसिक फार्मूला है वो यही है, लेकिन क्वेश्चंस में हम इस स्टाइल में जो है वो फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट फार्मूला, जब आपके पास फर्स्ट और सेकंड फार्मूला आप लोगों के पास a प्लस a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो डियर स्टूडेंट, इसे इस तरह ओपन करके लिखें तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी तरह इसे अगर इस फॉर्म में लिखें, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, फिर उसके बाद प्लस या माइनस वाली टर्म माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और b क्यूब लास्ट पर माइनस b क्यूब। तो ये वाली फॉर्म जो है वो हम क्वेश्चंस में यूज कर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले ये दोनों फॉर्मुलेशन जो है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, डियर स्टूडेंट उसका फर्स्ट पार्ट है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह ये अब आपके पास सारी ओपन फॉर्म पड़ी हुई है। जैसे अभी आप लोग देखें तो 8 क्या होता है 2 का क्यूब 2x होल क्यूब, इसी तरह प्लस 1 क्या होगा प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है। आगे आप लोग देखेंगे कि यही फॉर्म बन रही है, प्लस 3 इंटू ए वैल्यू अभी आपके पास क्या है 2x का स्क्वायर इंटू बी वाली वैल्यू आपके पास क्या है 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर। तो आप लोग देखें कि ये वैल्यू आपके पास क्या बनती है, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 12x स्क्वायर ही बनता है ये, और इसी तरह ये आपके पास क्या बनता है 6x ही बनता है। तो डियर स्टूडेंट, ये ओपन फॉर्म में पड़ा है, इसे क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 होल क्यूब। इसी तरह इसके अगर फैक्टर बनाने तो आपके पास 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, तो ये आपके पास जो है उसके फैक्टर जो है मुकम्मल होंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या कहता है वो 27 a क्यूब प्लस 108
ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर प्लस 64 बी क्यूब। तो डियर स्टूडेंट 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे 3a होल क्यूब। इसी तरह 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। यहां आप लोग लिखेंगे 4b होल क्यूब। अब आपके पास a 3a आ गया और b वाला जो है वो आपके पास 4b आ गया, जैसे ये था। नेक्स्ट सेंटर वाली वैल्यू प्लस 3 इंटू 3a का स्क्वायर इंटू 4b, और वो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू यही बनती है 108 a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b होल स्क्वायर। तो ये अब आपके पास ओपन फॉर्म में, इसे क्लोज फॉर्म में लिखेंगे 3a प्लस 4b होल क्यूब। इसी तरह डियर स्टूडेंट ये आपके पास 3a प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b। ये आपके पास पावर 3 थी, आपने जो है उसको डिवीजन कर दिया पावर 1 पावर 1 पावर 1, बेस एक जैसे हो तो पावर से ऐड होके पावर 3 ही बन जाएगी। तो आइए डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 जो है वो आप लोगों के पास है एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोगों के पास एक्स क्यूब ये आ गया, 216 जो है वो आपके पास 6 की पावर 3 होती है, 6y होल क्यूब आ गया। यहां पर प्लस 3 इंटू पहले फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एंड सेकंड वैल्यू प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अगर आप लोगों को फॉर्मुलेशन अच्छे से याद है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान है। अब आप लोगों ने इसकी क्लोज फॉर्म लिखनी है तो x प्लस 6y होल क्यूब, इसके फैक्टर बनाने हैं तो x प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 में जो है वो आपके पास 8x क्यूब माइनस 125 y क्यूब प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाई। इसे सबसे पहले रीअरेंज कर लेंगे, जैसे आप लोगों ने सारे क्वेश्चन किए हैं कि ये फर्स्ट क्यूब है, ये सेकंड है, तो इसे लास्ट में ले जाएंगे 8x क्यूब फिर प्लस वाली वैल्यू प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह जो है अगर आप लोग पहले माइनस वाली वैल्यू लिख लें, क्योंकि फॉर्मुलेशन में क्या है पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू, तो आप लोग जो है वो यहां पर नेगेटिव वैल्यू जो है वो अगर लिख लें माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 125 वाई क्यूब। ये आप लोगों ने क्या किया रीअरेंज कर लिया क्वेश्चन को। तो डियर स्टूडेंट यहां पर 2x होल क्यूब, यहां पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके पास आ जाता है 5y होल क्यूब में आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आपके पास -3, जैसे ये फॉर्मुलेशन में है -3 फर्स्ट का स्क्वायर एंड सेकंड, फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास 2x है, 2x का स्क्वायर इनटू सेकंड वैल्यू प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू वैसे ही और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो आप लोग जब इसे ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास एग्जैक्टली यही वैल्यू जो है वो बन रही होगी। तो डियर स्टूडेंट अब ये माइनस वाली फॉर्म आ गई है तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या आएगी 2x माइनस 5y होल क्यूब। 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y
इंटू 2x माइनस 5y। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट जो है मुकम्मल हो गए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डियर स्टूडेंट कुछ फार्मूलेशन जो है वो क्यूबिक वाली हैं, वो आप लोगों ने मजीद फार्मूलेशन जो है वो ऐड कर लेने अपने क्वेश्चंस के साथ। इधर ही राइट कर देता हूँ साथ ही। अभी आप लोगों के पास फार्मूलेशन आज के लिए तीसरा फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो आपके पास होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह 4 वाला आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपके पास होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले ये दोनों फॉर्मूलेशन जो है वो आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास 125 a क्यूब माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखें कि आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी। 125 क्या होता है 5a होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है। आप लोगों ने देखिए ये वैल्यू आ गई। आप लोगों ने फॉर्मूला जो है वो ओपन करना है। a माइनस बी फर्स्ट वैल्यू ये है 5a माइनस सेकेंड वैल्यू, इसी तरह फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 5a का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आपके पास 5a माइनस 1 इंटू 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। तो ये आपके पास उसके फैक्टर जो है मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 64x क्यूब प्लस 125। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखिएगा कि आप लोगों के पास 64 जो है वो किसका क्यूब होता है 4 का। 4x क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब ये प्लस वाला फॉर्मूला अब आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 5 इंटू 4x का स्क्वायर जैसे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहां पर 4x प्लस 5 साथ वैल्यू क्या आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा 20x प्लस 25। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की जानिब। इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में कहता है x की पावर 6 माइनस 27। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो डियर स्टूडेंट सारी ही पार्ट एक जैसे हैं। जैसे अभी नेक्स्ट जो है वो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास क्या आ जाएगा। जैसे a क्यूब है माइनस बी क्यूब है a माइनस बी फर्स्ट माइनस सेकेंड वैल्यू x स्क्वायर माइनस 3 नेक्स्ट वैल्यू x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू साथ आप लोगों के पास क्या आ जाएगा प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इंटू x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। ये आपके पास उसके फैक्टर जो है मुकम्मल हो गए। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब।
पार्ट नंबर 4 में वो कहता है 1000 a क्यूब प्लस 1। तो यहां पर आपके पास 1000 क्या होता है 10 का क्यूब 10a क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास फॉर्म जो है वो क्या आ जाएगी 10a प्लस 1 इंटू 10a का स्क्वायर प्लस यहां पर फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस आएगा माइनस 10a इंटू 1 प्लस सेकेंड वाली वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो यहां पर आप लोग देखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 10a प्लस 1 इंटू 100a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। तो ये डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4 था। आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 की जानिब। तो पार्ट नंबर 5 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास पार्ट नंबर 5 में वो कहता है 343 x क्यूब प्लस 216। तो 343 डियर स्टूडेंट आपके पास 7 का क्यूब होता है 7x सारे का क्यूब प्लस 216 का क्यूब आ जाता है। तो प्लस वाली फॉर्म है तो आप लोगों के पास 7x प्लस 6 इंटू 7x का स्क्वायर माइनस 7x इंटू 6x प्लस 6x का स्क्वायर। तो आप लोग जब इसे ओपन करेंगे तो 7x प्लस 6 उसके बाद ये स्टूडेंट यहां पर 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर, यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास 42x प्लस 36x स्क्वायर। तो ये दोनों आपके पास उसके फैक्टर जो है वो मुकम्मल हो गए। तो डियर स्टूडेंट इसका लास्ट वाला पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या कहता है 27 माइनस 512 y क्यूब। तो डियर स्टूडेंट आप लोग यहां पर देखेंगे कि 27 क्या होता है 3 का क्यूब माइनस 512 जो है वो आप लोगों के पास है 8 का क्यूब 8y होल क्यूब आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8y प्लस 8y का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखें 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 24y प्लस 64y स्क्वायर। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट इसका लास्ट वाला पार्ट जो है मुकम्मल हो गया है। तो डियर स्टूडेंट इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है वो मुकम्मल हो गई है। एक्सरसाइज नंबर 4.2 डियर स्टूडेंट करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूलेशन जो है वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए। कुछ फॉर्मूलेशन जो है वो डियर स्टूडेंट अभी राइट भी हैं। इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो फॉर्मूलेशन करनी है वो भी फॉर्मूलेशन जो है मैं लिख देता हूं, वो आप लोगों ने पहले राइट किए हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह 6 वाला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह डियर स्टूडेंट लास्ट वाला जो है वो फार्मूला आप लोगों के पास वो आप सबको ही आता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका नाम क्या रखा था हमने वाला बचपन वाला फार्मूला, क्योंकि ये आप लोगों ने पहली क्लासों में भी जो है वो पढ़ लिया था, इसलिए ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज्यादा टाइम पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो क्वेश्चंस में यूज होता है। तो ये फार्मूला जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। तो डियर स्टूडेंट बात हो रही थी कि एक्सरसाइज नंबर 4.2 पर 4.2 के लिए आप लोगों को ये 7 बेसिक फार्मूले मैथ के ये जो है वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। अगर आप लोगों को ये अच्छे तरीके से याद है तो आप लोग तब जो है वो एक्सरसाइज मुकम्मल अटेम्प्ट कर पाओगे।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सरसाइज की जो है मुकम्मल समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।